जी, लुक एट मी। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। रिप्लाई पे और लर्निंग पे ध्यान देना। जी, सचिन सर ने जैसा बताया था आपको 3 क्लास पहले, आरबीआई के फंक्शन, मनी सप्लाई मेजर, सब प्लीज सर लीव इट। आरबीआई के फंक्शन, मनी सप्लाई मेजर, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन, ये 4 क्वेश्चन ही है इस यूनिट में। 5वां करना मत, हाँ या ना। क्यों जी? ऑनलाइन ऑफलाइन ठीक कह रहा हूं, बताया था ना। आरबीआई का फंक्शन, मनी सप्लाई मेजर, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन, ये 4 फंक्शन है जी इस चैप्टर में। 5वां करना मत। मैंने अभी आपको 2 क्लास में अपने में भरोसा है लर्न करवा दिया, टिप्स पे करा दिया आरबीआई के फंक्शन, हाँ या ना। 2 क्लासेस में कटारिया साहब टिप्स पे करवा दिया किसके फंक्शन? आरबीआई के। आहो यस सर। क्रेडिट कंट्रोल करवाऊंगा नहीं, क्रेडिट कंट्रोल करवाऊंगा नहीं, क्योंकि सचिन सर करवा चुके हैं मल्टीप्लाई चैप्टर में। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ, हाँ या ना। आपको बैकअप मिलेगा, टेंशन नहीं। इनकी बात कर रहा हूं जो मेरे से पढ़ रहे हैं 10 महीने से, है ना बेटा। क्रेडिट कंट्रोल करवा चुका हूं कटारिया साहब। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, किसमें? मल्टीप्लाई चैप्टर में। ठीक है, तो बच क्या गया? मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन आज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मनी सप्लाई बच गया, क्रेडिट क्रिएशन बच गया, आज करेंगे लर्न। यस सर। चलिए सर, आज की कहानी शुरू की जाए। आपके लिए प्राउड मूवमेंट की बात है, मेरे प्राउड। सुनना, बता भी दूंगा कहानी क्यों बता रहा हूं। कल 12th का रिजल्ट आया तो जी, अभी जो रिजल्ट आया है, पेपर सुन तो लेना, पेपर तो वही नहीं है। 10th 11th 12th का एवरेज से मार्क्स दिए हैं। पेपर कहाँ हुए हैं? कोविड के चक्कर में। 10th 11th 12th, 12th में जो यूटी छुट्टी हुए उसके बेस पे मार्क्स दिए हैं। उसके बावजूद भी 13 बच्चों के इकोनॉमिक्स में 100 में 100 आए हैं। 13 बच्चों के बाहर फोटो लगेगी, देख लेना। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? 13 बच्चों के 100 में 100 आए हैं। 99 तो भरे पड़े हैं। 13 स्टूडेंट स्कोर्ड इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 बाय। यस, बस आपकी ब्लेसिंग है। 99 भरे पड़े हैं। इसलिए बता रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर तेरे लिए बात बोली मुझे। कहानी सुनाने का मतलब क्या है, समझ गया ना? नेक्स्ट टाइम बोलना भाई कन्हैया की आए 100 में 100, तेरे आए 99। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है सिर्फ पास होने के लिए, कल से मत आना। सॉरी, थोड़ा ब्लंटली बोल रहा हूं। ओके, किसी का मोटिव है 33 नंबर दिलवा दे, 35 दिलवा, 40 नंबर दिलवा दे, पास करवा दे, कल से मत आइयो। फीस दी है, वापस ले लियो। सॉरी, थोड़ा ब्लंट बोलता हूं। पास वाला जस्ट पास करवा दे, मत आइयो, किसी और से पढ़ लियो। अच्छे नंबर चाहिए, आ जाइयो। जस्ट पास की जगह नहीं यहाँ पे। मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर, मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर। बेटा ये ना अटेंटिव रहियो, ये ना 4 फॉर्मूले होते हैं। M1, M2, M3, M4। M1, M2, M3, M4, 4 फॉर्मूले होते हैं जो बताते देश में पैसा कितना है। हम लोग कर रहे हैं 15 मिनट प्लान। ओके कटारिया साहब, M1, M2, M3, M4 डिटेल सिर्फ M1 की है। 2, 3, 4 की डिटेल कर चुकी है, कर मत लेना। बुक वाले तो मोटी बुक बनाएंगे आउट ऑफ कोर्स। सिर्फ डिटेल बची है M1 की। M2, M3, M4 की डिटेल डिलीट हो चुकी है। ठीक है सर, पढ़ाओ। अब सुन कशिश, होता क्या ये मनी सप्लाई में? सर, टोटल मनी गांधी बाबा पब्लिक के पास
तीन बातों को जोड़ोगे तो मीनिंग बनेगा। कन्हैया भाई, गांधी बाबा, पब्लिक के पास, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। रिप्लाई पे ध्यान रिमूव ना कर दूं। गांधी बाबा किसके पास? पब्लिक के पास, पॉइंट ऑफ टाइम। इन तीन को जोड़ ले, इट्स द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर। क्या? गांधी बाबा किसके पास? पब्लिक के पास। कब? पॉइंट। गांधी बाबा, गोल्ड रिंग गांधी किसके पास? पब्लिक के पास, पॉइंट ऑफ टाइम। इन तीन बातों को जोड़ेंगे तो कोमल पुत्र, दैट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई मेजर। सुनो, कुछ बात पूछूंगा, रेडी? कुछ बात पूछूंगा नेशनल इनकम वाली। कशिश, पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम, नेशनल इनकम। एक बात सोच श्रुति, तेरे पास पैसा है कितना? 3 तारीख को, 5 तारीख को, 13 तारीख, 15 तारीख। सचिन सर के एक्शन पे ध्यान। कन्हैया के पास पैसा, सचिन सर के पास पैसा जो है कितना? 3 बजे, 5 बजे, 18 तारीख। तो जो पॉइंट पे नापते हैं इसे क्या बोलते हैं? स्टॉक या फ्लो। जल्दी, जिसने नेशनल इनकम करा है मेरे से, जिसने नेशनल इनकम करा है, डांट ना बढ़ जाए। शुभम, कशिश, हिमांशी, जितिन, तनिष्क, कृषांगी, कोमल, ऋषिका, निखिल, कटारिया साहब, तनु। बेटे, अगर हम लोग एक पॉइंट पे नापते ना, 3 बजे, 5 बजे, 15 तारीख, उसे बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। अकाउंट्स वाला बच्चा तू, जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च को, 31 मार्च को एक फिक्स डेट। ओके बेटा, तो ये पॉइंट पे नापा कन्हैया जी, ये है स्टॉक कंसेप्ट। फिक्स, सर्टेनिटी, लर्न। पैसा पब्लिक के पास एक पॉइंट पे, 3 बजे पैसा, 5 बजे, 18 तारीख, 20 तारीख, पॉइंट को देखते हुए इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। राइट, सुन, लर्न कर रहा है। अब पब्लिक में आराम से समझियो, थोड़ा लॉजिकल बात है। पब्लिक में 2 बंदे आते हैं, 3 बंदे नहीं आते। सचिन सर की बात ध्यान, हिमांशु पुत्र, सचिन सर ने बोला पब्लिक में 2 बंदे आते हैं, 3 बंदे नहीं आते। कौन आता है? सुन, फर्म आता है, हाउस होल्ड आता है, गवर्नमेंट ना, आरबीआई ना, बैंक ना। जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं मनी सप्लाई मेजर, यूजुअली एमसीक्यू फॉर्म में आया है। यूजुअली 3 मार्क, 4 मार्क, 6 बिल्कुल नहीं, एमसीक्यू फॉर्म में आया है। ठीक है तनिष्क, फर्म यस, पब्लिक, हाउस होल्ड पब्लिक, गवर्नमेंट ना, आरबीआई ना, बैंक ना। तो 2 पब्लिक है, 3 पब्लिक नहीं है। सोच के, क्यों? पैसा कौन छापता है? आरबीआई। पैसा कौन छापता है यार? एक बात था, आरबीआई ने छापा, वही पैसा फर्म को दिया, हाउस होल्ड को दिया, है ना? भाई छापा किसने? आरबीआई ने। तो वही छाप के दिया पब्लिक को, फर्म को, हाउस होल्ड को। या तो आरबीआई का पैसा ले लो या फर्म हाउस होल्ड का पैसा ले लो। डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो? हाँ या ना? भाई मैंने पैसा तेरे को दिया, तो या तो मेरा पैसा ले लो या फिर कन्हैया का ले लो। क्या डबल डबल एंट्री करेगा? भाई मुंडी तो लाओ अपनी। ठीक कह रहा हूं? भाई मैंने पैसा दिया दीपांशु को, मैंने पैसा दिया तनिष्क को, तो भाई या तो गुलाटी का पैसा ले लो या तेरा पैसा ले लो। डबल एंट्री क्यों कर रहे हो? इन द सेम वे, छापता कौन है? आरबीआई। कौन छापता है? तो भाई आरबीआई का पैसा ले लो या फिर फर्म हाउस होल्ड को ले लो। डबल एंट्री क्यों कर रहे हो? हम आरबीआई का नहीं लेते, सुनो, क्योंकि सुनो, आरबीआई का पैसा क्यों लेते? फर्म हाउस होल्ड का लेते हैं। आरबीआई से तेरे तक आते हुए कुछ पैसा चोरी हो गया, कट गया, फट गया, तो हम तो वो लेंगे जो नेट तेरे मेरे हाथ में पहुंचा। अहो, ठीक कह रहा हूं? आरबीआई से चला पैसा, रास्ते में चोरी हो गया, नोट कट गए, फट गए, जल गए, तो आरबीआई का पैसा लेना जो तेरे तक पहुंचा नेट, बहन बोलेगा। गॉट इट? यस सर, समझ गए सर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को नहीं, तू ही गवर्नमेंट को दे टैक्स। तनिष्क अनम्यूट, तनिष्क अनम्यूट। सर जो अभी आपने बताया था एक बार हाँ हाँ, रिपीट कर दो, सुन लीजिए, नेटवर्क इशू। तनिष्क जी,
आरबीआई ने 100 करोड़ छापे, ओके तनिष, 100 करोड़ छापे, रस्ते में आ रहा चोरी हो गए, हाथ सर्कुलेशन में नोट कट गए, फट गए, तो आप आरबीआई का टोटल पैसा लोगे या जो नेट पहुंचा आपके पास वो लोगे? नेट पहुंचा वो। बस मिल गया जवाब। ये मतलब जो नेट पहुंचा फर्म के पास, हाउस होल्ड के पास, चोरी होने के बाद, कटने फटने के बाद, नेट वो लो। ओके तनिष भाई, ठीक। अच्छा, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड आ, फिर वही हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हाँ या ना? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों भाई कटारे साहब, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो मेरी प्यारी बहन तेरा पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचा ना, अब तू अपना पैसा भी ले रही है, गवर्नमेंट का भी, अबे तेरा तो वहां पे गया है, डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो? यस सेम, तू ही बैंक में जमा कराता है, तू गवर्नमेंट को देता है, तू बैंक में जमा कराता है, तो भैया ये इनका डबल डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो? तो दीपांशु भाई किसका पैसा? फर्म जिंदाबाद, हाउस होल्ड जिंदाबाद, गवर्नमेंट को मैंने दिया, डबल काउंटिंग नहीं, आरबीआई से मेरे पास आया, डबल काउंटिंग नहीं, बैंक को मैंने दिया, डबल काउंटिंग नहीं। क्लियर? यस सर, क्लियर। डाउट पूछ लेना जैसे पूछता है तनिष भाई। नेक्स्ट, M1, M2, M3, M4, इन M1, M2, M3, M4 इन्हें अरेंज किया गया है, मेरे को मत देख, मैं ना के नहीं आया, यहां देख, इनको अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी अकाउंट्स का शब्द है, थोड़ा रिप्लाई पे ध्यान दे रहा कोमल जी। लिक्विडिटी अकाउंट्स का शब्द है जिसका मतलब होता है रेडी कैश, पढ़ा अकाउंट्स में, लिक्विडिटी इज रेडी कैश, हाँ ना का जवाब दियो, ये रेडी कैश है या नहीं है, जिसको तू खर्च कर सकती है। जो मेरे पॉकेट में, जो मेरे वॉलेट में पड़ा है वो रेडी कैश है, आओ ना हो और दसो, और जो मेरे पॉकेट में पड़ा है रेडी कैश, मेरे घर में पड़ा है रेडी कैश, बैंक में पड़ा है ना, ना कब बैंक खुलेगा, कब जाऊंगा, कब लेके आऊंगा ना, प्रॉपर्टी में जो पैसा फंसा हुआ है ना, एफडी में जो फंसा हुआ है ना, शेयर में जो फंसा हुआ है ना, राइट? वॉलेट में जो पैसा लिक्विड है ना, वॉलेट में लिक्विड मींस रेडी फॉर टू, रेडी टू बी स्पेंट, जो मेरे वॉलेट में है रेडी, घर में पड़ा है रेडी, एटीएम रेडी, एटीएम रेडी है बहन, लेकिन जो बैंक में पड़ा है, भाई रात को मुझे 3 बजे जरूरत पड़ गई, रात को मेरे को 3 बजे जरूरत पड़ गई, तो किसका चाचा बैंक खोलेगा मेरे लिए? वो लिक्विड नहीं है। एटीएम लिक्विड, बैंक लिक्विड नहीं है, प्रॉपर्टी बेचना लिक्विड नहीं है, गोल्ड बेचना, रात को 3 बजे कौन सा ज्वेलर खुला होगा जी? गूगल पे यूज कर सकते हैं, भाई मुझे रात को 1200 करोड़ देने हैं, मुकेश अंबानी का फोन आया, थोड़े कम पड़ गए पैसे, अब बताइयो, कह रहा गूगल पे कर रहा हूं, 1200 करोड़ पे देने, कुछ कम पड़ गए मुकेश अंबानी को, अब कैसे करूं? गूगल पे करूं? बच्चे की बातें कर रहा है। हाँ, तो इन्हें अरेंज किया गया डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, कहने का तात्पर्य है सबसे जल्दी पैसा मिलेगा M1, सबसे जल्दी पैसा मिलेगा M1, लेट 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 लेट, M4 सबसे लेट, M4 सबसे लेट, कैसे लेट अभी समझ आ जाएगा। हाई लिक्विड, हाई लिक्विड क्लास वाइंड अप होती क्या अभी, जवाब ना आया तो? हाई लिक्विड M1, लीस्ट M4, तो MCQ बन गया। अगर श्रुति के पेपर में आता है विच इज हाई लिक्विड मेजर M1, विच इज लीस्ट लिक्विड मेजर M4, कैसे लिक्विड अभी समझ आ रहा है। जल्दी पैसा M1, लेट 2, 3 लेट, सबसे लेट 4, ठीक है जी। M1 में लोग कम पैसा रखते हैं, M1 में कम पैसा रखते हैं, इसको बोलते हैं नैरो मनी, नैरो मनी। M3 में ज्यादा पैसा रखते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉड मनी, वाइड मनी। M1 में कम लोग रखते हैं वैसा, नैरो मनी, M3 में ज्यादा रखते हैं, ब्रॉड मनी, वाइड मनी।
इन चारों में से इंडिया में जो यूज अभी हो रहा है वो M3 हो रहा है। अभी जो यूज हो रहा है कटारिया साहब, M3 अभी यूज हो रहा है, प्रेजेंटली यूज्ड इन इंडिया M3। M3 का अदर नेम होता है तनु, M3 का अदर नेम होता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। याद देख के इन्हें कैसे अरेंज किया गया? डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, हाई लिक्विड M1, लीस्ट M4। कम पैसा रखते हैं M1 में नैरो, ज्यादा रखते हैं M3 में। ये कम ज्यादा समझ आ जाएगा, घबरा मत। कम M1 में नैरो, ज्यादा M3 में ब्रॉड वाइड। और अभी इंडिया में कौन सा यूज हो रहा है? M3। M3 का अदर नेम है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। सुन लू, सुन रहा हूं। रट्टा लगाया डांट पड़ जाएगी। और मैंने बताया डिटेल सिर्फ M1 की है। देख कोमल बेटा, C DD OD, M1 की डिटेल C DD OD। अच्छा सुनना, एक मिनट, कौन सा बोले गया? सर C DD OD जी तनिष्क। सर ये M1 M2 ये क्या होता है? चार फॉर्मूले हैं जिनसे पता चलता है देश में पैसा कितना है। ओके। 4 फॉर्मूले टू कैलकुलेट टोटल गांधी इन इंडिया। ओके ठीक है भाई। अच्छा सुनो, मैं ना फिर अभी ऐड करवा ली ग्रुप पे, तू तो एडेड है पर तू देखता नहीं व्हाट्सएप, बढ़िया है। अच्छा एक ना अभी बोलना मत, ऐसे कोई स्पेकुलेशन मत लगाना। शुभम, चुप। शुभम दिखा रहा है कि लॉगिन करके चला गया मोमोज खाने के लिए, वेरी गुड। शुभम आर यू देयर? शुभम आर यू देयर? यस सर, रिप्लाई 2। 2 घंटे में एक तो गुड इवनिंग का रिप्लाई था, अब एक यस सर। अभी रिप्लाई नहीं देगा, बढ़िया बेटा। अच्छा सुन, अभी स्पेकुलेट मत करना, रफली आइडिया मत लगाना। मैंने 2 क्लासेस में आरबीआई में कोई एक जगह बताई थी, तो कल मैं बाई चांस वहां से निकल रहा था। सुनना, होमवर्क दे रहा हूं। कल रात को बाई चांस मैं वहां से निकला, तो मैं स्पेशली रुक तो जा, और रुक जा शोका वाले, तो मैं स्पेशल रुका, मैंने उसकी फोटो खींची, मैं आपको अभी व्हाट्सएप करूंगा, तो मुझे बताना कि सचिन सर ने किसकी बात बताई थी। ठीक है ना भाई? तनिष्क, शुभम, केशांगी, हिमांशी, कशिश, ऋषिका, कोमल, निखिल, कटारिया, तनु, और फेस टू फेस बैठे 10,000 बच्चे। ठीक है ना बेटा? वो फोटो भेजूंगा तो मुझे बताना, सर हाँ ये आपने क्लास में बताई थी सर, ये तो उस वही जगह है ना सर, बताइयो। ग्रुप पे बता दे चाहे मुझे पर्सनली बता दे, बताइयो। कसम है देख तेरे को, उसी कसम है, वही समझ दिया ना? पापा ठीक है तेरे? इंडिया गेट, अबे तू रुक जा, इंडिया गेट काम नहीं है, इंडिया गेट ही जाएंगे। तुम वो वेले, हम नहीं है वेले। आ C प्लस DD प्लस OD, M1 का फॉर्मूला। कन्हैया भाई, C करेंसी, करेंसी तू और मैं 2 फॉर्म में रखते हैं, कुछ नोट कुछ कॉइन। C करेंसी, C का मतलब करेंसी हमारे पास 2 रूप में होती है, कुछ नोट कुछ कॉइन। हाँ ना का जवाब। नोट को बोल सकते हैं पेपर करेंसी, के कॉइन को मेटेलिक करेंसी। हाँ, नोट पेपर करेंसी, नोट पेपर करेंसी, कॉइन मेटेलिक करेंसी जी। कोमल पुत्र, डीडी डिमांड डिपॉजिट, डीडी दी फुल फॉर्म डिमांड डिपॉजिट, ओडी दी अदर डिपॉजिट। होता क्या है? वेट। यस सर। सी करेंसी, नोट कॉइन, डीडी डिमांड डिपॉजिट, ओडी अदर डिपॉजिट। सुन हिमांशु पुत्र,
डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जो तेरा मेरा पैसा जमा है बैंक में, करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट की बात नहीं हुई, फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं हुई, किस अकाउंट में? करंट अकाउंट में, वो है डीडी, वो है डीडी। अदर डिपॉजिट, इसका मतलब है जो गांधी आरबीआई के पास है। आरबीआई, आरबीआई अपने अभी पढ़ाए नहीं फंक्शन आरबीआई के, आरबीआई के फंक्शन पढ़ाए, आरबीआई के फंक्शन पढ़ाए। आरबीआई अपने पास क्या रखता है? सीआरआर, एसएलआर, गोल्ड, फॉरेन करेंसी। हाँ या ना? कुछ तुम भी बता दो। सीआरआर रखता है, एसएलआर, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट का गांधी। और क्या रखता है आरबीआई? सीआरआर, एसएलआर, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, ये सब आरबीआई रखता है। कन्हैया बताएगा, चुप कन्हैया, मैं भूल गया। सीआरआर एसएलआर का कॉम्बो, एलआरआर, सीआरआर एसएलआर का कॉम्बो, एलआरआर। ठीक है, और सीआरआर अभी कितनी है? 3%, और वो 23 लेके जाता है, 20 लॉक करता है। मुझे फेल मत कर, याद कर। सी करेंसी, डीडी डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, ओडी अदर, जो आरबीआई के पास होता है। याद कर, आरबीआई के पास क्या होता है कोमल बेटा? सीआरआर, एसएलआर, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट का गांधी, रुपीस, रुपीस, ये सब होता है आरबीआई के पास। याद हो गया? सुन लू, मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर, दो नाम होते हैं। रेडी? सचिन सर को आंसर, सचिन सर की भाषा में। मनी सप्लाई मेजर, मनी स्टॉक मेजर, ठीक है। गुलाटी सर ने बोले M1 और MCQ फॉर्म में आता है यूजली, जो मैंने अपने छोटे से एक्सपीरियंस में देखा है। M1, M2, M3, M4। अच्छा, ये इन्हें जो अरेंज, पहले ऑप्शन सुन के, इन्हें जो अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, डिक्रीजिंग कांस्टेंट लिक्विडिटी। कब बोलियो, तेरी वॉइस ना जाए यहाँ पे यार। तुम ऑनलाइन वाले शैतानो, M1, 2, 3, 4 इन्हें कैसे अरेंज किया गया है? कैसे अरेंज किया गया है? इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, या कांस्टेंट लिक्विडिटी? डिक्रीजिंग लिक्विडिटी। थैंक यू। कैसे अरेंज किया गया है? डिक्रीजिंग, गांधी बाबा। सबसे जल्दी पैसा कहां से आएगा? M1। सबसे जल्दी पैसा आएगा M1। तो सबसे जल्दी कैश कहां से आएगा? तो बोलेंगे हाई लिक्विड। M1 हाई लिक्विड। और सबसे लेट कहां से आता है? तो ये हो गया लीस्ट लिक्विड। तो एमसीक्यू में पूछेगा हाई लिक्विड, M1 पे टिक लगाएगी, और अगर पूछेगा लीस्ट लिक्विड, M4 पे टिक लगाएगी। चलो जी, दो एमसीक्यू हो गए। किस में पैसा कम रखते हैं? किस में पैसा कम रखते हैं? फिर सोच के देखो, क्या हम लोग, सोचो, क्या हम लोग कैश और करंट अकाउंट में ज्यादा पैसा रखते हैं? नहीं, हम लोग ज्यादा पैसा रखते हैं एफडी में, ज्यादा पैसा रखते हैं एफडी में, और एफडी M3 में आती है। इसमें कम पैसा, ये हो गया हिमांशी पुत्र नैरो मनी। इसमें ज्यादा, क्योंकि इसमें एफडी होती है, एफडी, तो उसको बोलेंगे ब्रॉड मनी या वाइड मनी। हाई M1, लीस्ट M4। कम पैसा रखने की वजह से नैरो मनी M1, ज्यादा पैसा रखने की वजह से ब्रॉड वाइड M3। ओके, अभी कौन सा यूज हो रहा है? ऑनलाइन वाले सो जाओ, नंबर आने इन्हीं के फेस टू फेस। अभी कौन सा यूज हो रहा है? M3। प्रेजेंटली यूज्ड इन इंडिया M3। इसका अदर नेम बताया था एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। अदर नेम था M3 का एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस।
थैंक यू। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। स्क्रीन डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, M1 high liquid, M4 least liquid, narrow M1, broad M3, presently M3, aggregate modern resources M3। स्क्रीनशॉट जल्दी, स्क्रीनशॉट। तनिष्क, शुभम, कशिश, हिमांशी, जितिन, कृषांगी, कोमल, ऋषिका, निखिल, कटारे साहब, तनुपुत्र। स्क्रीनशॉट टेकन। ओके बेटा, टेकन टेकन टेकन। मीनिंग भूल गया। तीन बातों को जोड़ के मीनिंग बनता है। सचिन सर ने 3 बार बताया, 3 बातों को जोड़ के मीनिंग बनता है। टोटल गांधी बाबा, थैंक यू, विद जनरल पब्लिक, विद जनरल पब्लिक। कब कब? 3 बजे, 5 बजे? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू निखिल। 1 2 3 बातें। पैसा पब्लिक के पास पॉइंट पे, तो पॉइंट को देख के कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम में करा था, करेंगे भी बाकी बच्चे बैकअप वाले। कुछ कुछ समझ आ गया। ये देख कर 3 तारीख, 5 तारीख, 6 बजे फिक्स। ठीक है, ओके। कशिश बेटा, जनरल पब्लिक में 2 आते हैं, 3 नहीं आते। मुझे हाँ ना बताना, आता नहीं आता। फॉर्म आती है? याद है, भूल गए? थोड़ा स्लो बोल, तुम्हारी आवाज सारी याद आ रही है। ये लोग तेरी आवाज सुन के बोल रहे हैं, खुद नहीं आता इनको। फर्म यस, कस्टमर यस, गवर्नमेंट अंकल ना, RBI अंकल ना, कमर्शियल बैंक ना। क्यों नहीं आते बता चुका हूं 15 मिनट पहले। हाँ, डबल काउंटिंग ना हो। थैंक यू। किसकी बात हो रही है? जनरल पब्लिक, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, RBI, कमर्शियल बैंक। स्क्रीनशॉट जल्दी। कोमल बेटा, ऋषि का पुत्र, स्क्रीनशॉट। डन 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 डन। डिटेल M1 की है, 2 3 4 डिटेल कट चुकी है। CBSE की वेबसाइट देख लो, NCERT वेबसाइट देख लो, किसी बुक को मत देखना। मैं भी बता रहा हूं, मैंने अपनी बुक में चारों लिखे हैं और नीचे लिखा हुआ है कि भैया सिर्फ M1 कोर्स में 2 3 4 रेफरेंस के लिए, बाकी किसी ने। पढ़े पढ़े जाओ, पढ़े जाओ, बहुत टाइम है तुम्हारा, बस पढ़े जाओ। C DD OD CD कावेरी करेंसी, C करेंसी, दो कुछ नोट, कुछ कॉइन। इसे क्या बोलूंगा? पेपर मेटेलिक, इसे बोलेंगे पेपर करेंसी, इसे बोलेंगे मेटेलिक करेंसी।
डबल एल आएगा, मेटालिक करेंसी। डीडी की फुल फॉर्म, डीडी की फुल फॉर्म डिमांड डिपॉजिट हो जाते हैं। डीडी की फुल फॉर्म डिमांड डिपॉजिट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट में जो पैसा होता है। हम लोगों का जो पैसा है सेविंग में नहीं, एफडी में नहीं, करंट अकाउंट में। थैंक यू। इसकी फुल फॉर्म अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट किसका होता है? बिल गेट्स का। अदर डिपॉजिट किसका होता है? आरबीआई का। आरबीआई अपने खजाने में क्या रखता है? सीआरआर, एसएलआर, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, रुपीस और गवर्नमेंट का पैसा। ये लिखता ना बेटा, देख ले एक बार। सीआरआर, एसएलआर, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, रुपीस, गवर्नमेंट फंड। जी सर। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी लिखिएगा। जिसने डाउट पूछा है बैंक के डॉक्यूमेंट एक बार अनम्यूट करना। यस सर। क्या पूछा बेटा? सर वो जो आप कह रहे थे कि जैसे कि बैंक कभी मतलब भाग जाए तो उसके जो प्रॉपर्टी पेपर होते हैं बैंक के, तो वो रहते हैं। अच्छा वो भी आना चाहिए ओडी में। रुक जा, क्यों नहीं आया? सुनो कितना अच्छा बोला। सुनो कशिश, सुनना, कशिश दीदी कह रही है ओडी में आना चाहिए बैंक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पेपर। कल आपने बताया ना सचिन सर, क्यों भाई? यस सर। है? बाकी भी जवाब दे दो, है ना भाई? कल तूने तो बताया था जितने बैंक की प्रॉपर्टी होती है उनकी रजिस्ट्री के पेपर। वो क्यों नहीं लिखवाया तूने यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं इसकी। वो तो एक पेपर है ना? हम बात कर रहे हैं कैश फॉर्म। पेपर तो एक तो रजिस्ट्री, तो जस्ट अ पेपर। राइट सर, टेकन, स्क्रीनशॉट टेकन जी। ओके शुभम भाई, पहला हो गया। आज दो करवाने हैं। आइए जी, लास्ट फॉर टुडे एंड लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्रेडिट क्रिएशन। अटेंटिव हो जाइयो, इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई श्रुति आए ना आए बहन, लेकिन अब जो करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के फंक्शन के बाद ये बनता है। अगर कोई मेरे से पूछे ना कि सचिन सर सबसे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो है आरबीआई के फंक्शन। नंबर 2 पे आता है अब मैं जो करवा रहा हूं। ठीक है सर। ये एमसीक्यू में आता है जो हमने कर लिया, M1 M2 M3 M4। चले हट, चलो आओ, रेडी मेरा बच्चा देख। क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई, कंट्रोल आरबीआई, और लोन देता है बैंक। राइट? तो क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लियो, गलती हुई डांट पड़ जाएगी। श्रुति आराम से पढ़ लियो। अगर तेरे से पूछ रहा है कंट्रोल, तो है ना आरबीआई, सेंट्रल बैंक। और लोन देता कौन है? कमर्शियल बैंक। कंट्रोल आरबीआई, कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल आरबीआई। दे लोन देगा कमर्शियल बैंक। तो आराम से पढ़ेगा पेपर में कि कंट्रोल पूछ रहा है या लोन देना पूछ रहा है। ओके सर। देख अंकल, एक टर्म सिखा रहा हूं, बस 5 मिनट का बचा है। थैंक यू निखिल। ये निखिल अच्छा करता है, पूरा लिख देता है। वेरी गुड। सुन अंकल, 5 मिनट दे दो, अटेंटिव 5 मिनट दे दो, फिर 2 मिनट सुन लूंगा, फिर आज की समाप्ति। ठीक है? आप लोग बैंक में जमा कराते हैं पैसा, आप लोग बैंक में जमा कराते हो, बैंक उसी को आगे लोन देता है। ठीक कह रहा हूं? आप लोग जमा कराते हो, उसी को आगे लोन देता है। तो शुभम, जो तुम जमा कराते हो ना, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट।
जो हम जमा कराते हैं किस रूप में शुभम भाई? सेविंग अकाउंट। सुन, 4 अकाउंट होते हैं, सुन ले, पहले वाले बैच में नहीं बताया। 4 अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। बता तो रिकरिंग क्या होता है? सेविंग अकाउंट ओके, करंट अकाउंट ओके, फिक्स डिपॉजिट ओके। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। सचिन सर, ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? सुनना, पहले वो बच्चे बोलेंगे जिन्होंने ये करा है, होते हुए देखा है। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट होता है बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस वाले, बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस वाले रोज के रोज पैसा लेते हैं, या एक दिन छोड़ के, या वीकली, या मंथली। है तुम्हारा ऐसा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। बैंक में होता है या पोस्ट ऑफिस में होता है? या तो रोज के रोज जमा कराएंगे, या एक दिन छोड़ के, या वीकली, या 15 दिन, या मंथली। इसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट बढ़िया है। एफडी में इकट्ठा देना पड़ता है, ऐसे भाई रोज के 20 रुपए, रोज के 50 रुपए, रोज के 10 रुपए। बढ़िया है। ये होता है आरडी। आरडी सर मतलब इसमें रिकरिंग अमाउंट डिपॉजिट। फिक्स नहीं रहता? नहीं सर, अमाउंट फिक्स। ये नहीं कभी आए बैंक का बंदा, अंकल आज तो 1 रुपया है, अंकल आज खर्ची मिली है 500 रुपए दे दो, ऐसा नहीं होगा। फिक्स अमाउंट, ये तनिष्क, ठीक है ना? एक फिक्स अमाउंट होता है। समझ गए चाचू जी? नहीं नहीं समझा नहीं सर। भाई? एक फिक्स अमाउंट होता है, लाइक रोज के 20 रुपए, 50 रुपए, हम्म। जो बैंकर आएगा आपसे लेने के लिए। घर ओके आने के, ऑफिस आने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते। ओके सर। चलो, कभी नोटिस, मैं कभी देखा होगा, सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले के पास, किसी शॉपकीपर के पास एक अंकल आए। सुनना, अगर ऑब्जर्व करा है, एक तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बड़ी पुअर है, बहुत पुअर ऑब्जर्वेशन है। सुनो, इस सब्जी वाले के पास, किसी दुकानदार के पास एक अंकल आए, तो उसको देखते ही उसने अपना वो गल्ला खोला, 500 का नोट, 100 का नोट निकाला, उसको दे दिया, उसने साइन कर लिए। कभी देखा ऐसे? वो आरडी लेना आता है बेटा, वो हफ्ता लेने नहीं आया पिक्चरों की तरह। हाँ, हम मंगू दादा के हफ्ता लेने नहीं आया, वो बैंक का बंदा है, आरडी लेने आया है, आरडी लेने आया। ओके, हाँ ये रे गुरु भाई। तुम लोग बैंक में जमा कराते हो, क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। हम जो जमा कराते हैं सेविंग में, करंट में, एफडी में, आरडी में, क्या बोलते हैं? प्राइमरी। कुछ 100 रुपए आए, 10 साइड में रखेगा, LRR, 90 लोन देगा, उसे बोलते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट। या कर, आपने जमा करवाया प्राइमरी, स्लो गए आप, मैं नहीं, आपने जमा करवाया प्राइमरी, 100 रुपए आए, 10 साइड में कर दिए LRR, बचा हुआ 90 लोन चिपकाया, उसको बोलेंगे डेरिवेटिव या सेकेंडरी। प्राइमरी का अदर नेम नहीं होता। LRR के 2 बच्चे होते हैं, इसके 2 बच्चे होते हैं, हाँ, अदर नेम नहीं होता, बट 2 बच्चे होते हैं। और डेरिवेटिव, सेकेंडरी। सुन लो, यस सर, ठीक है सर, सुन लो। रेडी 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 रेडी, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, हेल्प। ये लोन कौन देता है? बैंक, आरबीआई। लोन कौन देता है? लोन कौन देता है? तो आरबीआई को बोलो तुम्हें झूठे। राहुल गांधी, तुषार कपूर, केजरीवाल, और कौन है फ्लॉप?
बता बता। सचिन सर मत बोल दियो एक कमीने। हाँ फ्लॉप में नाम मेरा लोगे, अपने ससुर का नाम ले। हाँ हम मीका सिंह, ये ठीक है, मीका सिंह ये सही है। हाँ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कंट्रोल की बात नहीं हो रही, क्रिएशन। पब्लिक बैंक में आती है, बैंक साइड में रखता है, देन लोन देता है। शुरू हम लोग जो जमा कराते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। श्रुति बेटा बोलना है, क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। सपोज 100 रुपए आए, जो साइड में रख देगा LRR, बचा हुआ लोन देगा, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट। कन्हैया बोल नहीं रहा, वेरी गुड। प्राइमरी आया, LRR साइड में, बचा हुआ लोन डेरिवेटिव, सेकेंडरी। स्क्रीनशॉट जल्दी कोमल, टेकन। डन डन डन। आजा, अब एक बैलेंस शीट कर रहे हैं, एक बैलेंस शीट कर रहे हैं। 2 मिनट की गेम, चैप्टर कंप्लीट, क्लास आज की कंप्लीट। देख भाई, लुक एट द बैलेंस शीट। प्राइमरी डिपॉजिट साइड में रखा, आगे लोन चिपकाया या डेरिवेटिव। थैंक यू पुत्र। कन्हैया आप जब आए थे तब यही हो रहा था, है ना? देख पोस्ट बहुत आसान है। 10,000 रुपये आए, 10,000 का 10%, 1,000। इतनी मैथ तो आती है। 10,000 रुपये आए, 10,000 का 10%, 1,000 साइड में रखे, रिमेनिंग लोन दिया ए को। ओके, साफ साफ ओके लिखते रहना। कशिश 10 आए, 10 का 10% 1,000 रिजर्व में, 10 का 10% 1,000 रिजर्व में, रिमेनिंग लोन दिया ए को। फिर सोच के बताना, कभी ना कभी आपकी लाइफ में हुआ होगा। सुनो एक बात बता, सुनना तनिष्क, पापा ने कोई प्रॉपर्टी बेची, नेक्स्ट खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेची, तो जो इतना बफर बल्क अमाउंट होता है, क्या पापा कभी घर पे रखते हैं? टेल मी। कटारे साहब कभी प्रॉपर्टी बेची, गांधी आया, इतना बफर कैश घर पे रखते हैं? एक तो रखोगे रिस्क, चोरी का खतरा, कभी नहीं बेटा। वाइट पैसा है, बैंक में रखो, सेफ रहेगा, ब्याज भी मिलेगा। घर में क्यों रख रहे हो? रिस्क बैंक में रखो, सेफ, ब्याज मिलेगा। और जब भाई साहब प्रॉपर्टी पसंद आ गई, निकालो, खरीद लो। यस सर। तो देख, इसके पास कितना पैसा आया? 9,000। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, लोन पास करवा लेते हैं। पहले सुनना, लोन पास करवा लेते हैं, पैसा आ जाता है, समझ ले ट्रिक। तूने भी बड़ी जल्दी बड़ा बच्चा बनना है, अपने नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेनी है। मैं गिर गिर के सीखा हूं, तेरे को नहीं होने दूंगा। श्रुति तूने लोन पास करवा लिया, तेरे बैंक में 20 लाख रुपए आ गए, अभी बिल्डर ने फ्लैट नहीं बनाया हुआ, लोन सैंक्शन हो गया, आगे अकाउंट में
बिल्डर ने फ्लैट नहीं बनाया, अभी रहता है वाइट वॉश, तो क्या कर, वो पैसे डालते बैंक में, ब्याज आएगा और ब्याज चला जाएगा। लोन आ गया, घर में क्यों रख रही है पैसा, बैंक में रख दे, ब्याज आएगा, ब्याज आएगा एफडी पे, जाएगा लोन पे, आएगा एफडी पे, जाएगा लोन पे। सुन, तो जब बिल्डर का फोन आए, सचिन जी कैश रेडी है, कब रजिस्ट्री करवाऊं, कल की डेट ले ले। बिल्डर बड़े चालाक होते हैं, सर कब की डेट लूं, अभी आपका लोन तो नहीं हुआ ना, लोन नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में पड़ा है पैसा, लोन नहीं हुआ। उसका मुंह तर जाएगा, अच्छा पक्की बात है बेटा, किसी सीए ने गाइड करा होगा इसको, ये नहीं पता हम ही खुद सीए हैं। लोन पास करवा लो, क्योंकि बिल्डर बड़े घुमाते हैं, बहुत घुमाते हैं, पैसा ले लेते हैं, फिर तू कौन मैं कौन। सॉरी यार, अगर किसी के पापा बिल्डर है, सॉरी सॉरी, किसी का डैड बिल्डर है, पर एक जनरल बात कर रहा हूं, पैसे ले लेते हैं, फिर देख श्रुति चक्कर लगाएगी, राउंड 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 राउंड। तो बैंक से लोन ले लो, बैंक में रख दो, एफडी पे ब्याज आएगा, लोन में ब्याज आएगा। जब बिल्डर का फोन आता है, शुभम जी डेट कब लूं, 4 महीने बाद की, 5 महीने बाद की, 3 महीने बाद की, बताओ। चल बे 5 महीने बाद की कल की ले, क्यों, अबे आपको पता है आपने मुझे 50 लाख रुपए देने हैं, सर मैंने लोन करवा रखा, हाँ बैंक में जाऊंगा चेक तेरे पे, राइट। माइंड से खेलना है, माइंड से। एक एक यार, बोल बोल बोल, क्या 2A, 2A ए को दिया, एक पर्सनल बात यहां घुमाता हूं, पर्सनल बात, तुम्हारे आसपास का बंदा, प्लीज नाम पता है बोलना मत, बहन भाइयों बहनों दिमाग से सुन तो सही, शुभम तुम्हारे आसपास का बंदा, कोई आसपास की कोई शॉप है, अच्छी शॉप है, मेरी वाइफ ने वो सामान खरीदा, सुनना हम सीईओ घुमाएगा, सुबह की बात है, कोई सामान खरीदा, और सुन तो लेना, गारंटी वारंटी, उसको बोला बिल दे दे, बिल दे दे, कहता है हमारा ना प्रिंटर खराब है, शाम को आकर ले जाना। रुकना बहन, मेरी वाइफ को घुमा रहा है, मैं गया, मैं कहा अंकल बिल दे दो, इतना सारा आपको पैसा दिया है, दे दो यार बिल। कह रहा बेटे अभी बताया ना आपकी वाइफ को हमारा प्रिंटर खराब है, शाम को आके बिल ले जाना, नहीं तो मैं कल भिजवा दूंगा, कल भिजवा दूंगा आपके घर पे। उसके कस्टमर बैठे हुए थे, मैं कहा अंकल का साइड में आना, अंकल साइड में आओ, सबके सामने क्यों आपने भेद खोलूं, मैं कहा अंकल सीधा सीधा बोलो, सीधा सीधा बोलो कि आज लास्ट डेट है, आपने आज की एंट्री नहीं दिखानी, आपने अगले महीने की एंट्री दिखानी है, ताकि टैक्स कम लगे। सीधे सीधे बोलना, आज 31 तारीख है, तूने जुलाई में एंट्री दिखानी नहीं है, तूने अगस्त में एंट्री दिखानी है, ताकि तेरे टैक्स कम लगे। एक साल की, एक महीने की 30 लाख तक की सेल दिखाते हो, 30 लाख तक की सेल दिखाते हो, कम टैक्स, 30 लाख से ऊपर ज्यादा टैक्स, उसके 30 लाख हो गए होंगे। एक महीने में 30 लाख की सेल दिखाते हो, कम टैक्स, 30 लाख से ऊपर दिखाते हो, हाई टैक्स, तो उसके 30 लाख हो गए होंगे। हमें घुमा रहा है हमारा प्रिंटर खराब है, हम कल देंगे बिल। मैंने बोला भाई आज 31 तारीख है, क्लोजिंग है, तो मेरी एंट्री कल की डेट में दिखाएगा, अगस्त में, यही बात है ना। कह रहा आप कौन हो, मैं कोई नहीं भाई, कोई नहीं। कह रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कहा तू छोड़ना, पहले हाँ कर, यही बात है, बिल तो मैं तेरे से 3 दिन बाद ले लूंगा, कोई बात नहीं, यही बात है, कह रहा यही बात है, खत्म हो गई बात। किसको घुमा रहा है यार, हम दुनिया घुमाते हैं, तू बाहरों घुमाएगा। कितना आया, 9,000, फिर वही इसने बैंक में रख दिया। सर जी तनिष सिंह, सर वो एक मंथ का अंदर में टैक्स दिखाना है ना, मतलब क्यों उसको जो सर सिचुएशन अगर होती है। एक महीने की सेल 30 लाख रुपए तक होती है 18%, हम्म, 30 लाख से ज्यादा होती है तो वो आता है तो 28% में, हाँ हाँ जी। 28%। आपके पापा भी ट्रेडर है बेटा, बस पता ही है। 9,000 बैंक में रखा, फिर वही सेफ, ब्याज आएगा, और जब प्रॉपर्टी पर्सन निकाल लेगा श्रुति, इसका भी 10%, रिमेनिंग लोन किसी और भाई को,
स्टार्टिंग में कितना आया था 10,000 का 10% 1,000, रिमेनिंग किसको दिया, किसको दिया, ए को, इसने बैंक में रख दिया, सेफ, ब्याज मिल रहा है, और जब कॉल आएगा बिल्डर का निकाल के दे दूंगा। कौन सा बैंक बंद हो रहा है 20 दिन के लगातार, 9,000 का 10% 900, रिमेनिंग किसको दिया, किसको दिया, बी को, बैंक में डालेगा 10%, 810, रिमेनिंग लोन सी को। डैश 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 डैश, ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक जीरो हो जाएगा नहीं। पहले यहां तक बताओ क्लियर है, यहां तक बताओ क्लियर है। तनु, कटारिया, निखिल, कोमल, तनिष्क, जितिन, हिमांशी, कशिश, शुभम, यहां तक क्लियर है। 10 सर का 10% 1,000, रिमेनिंग लोन, सर बैंक में जो डाला, एक मिनट 10% 900, रिमेनिंग बी को लोन, बैंक में डाला 10%, रिमेनिंग सी को लोन, डैश 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 आगे चलेगी, जीरो तक नहीं कुछ। जी अब पूछेंगे। सर मैं यही पूछ रहा था कि मतलब कि ए बैंक में डालेगा, फिर जो बी के पास आएगा तो बी भी फिर अपना बैंक में डालेगा, एग्जैक्टली, फिर वो सी को ट्रांसफर होता जाएगा। यस यस यस, एंड ओके दिस प्रोसेस वुड गो ऑन। ओके सर। चलिए अब देखो, बस लास्ट डैश डैश डैश। अभी लग रहा है श्रुति को सर जब तक जीरो ना हो जाए, सर देखो ना 7,290 का 10% 729, फिर आगे रुक जा, देख वर्किंग नोट, बस 1 मिनट, बाय बाय, पता भूख लग रही है। मनी मल्टीप्लायर सर का फॉर्मूला सिंबल था। स्मॉल एम, सारे शांति से समझेंगे, शांति दीदी आ गई। मनी मल्टीप्लायर स्मॉल एम इज इक्वल टू 1/LRR, ठीक है बेटा। मनी मल्टीप्लायर स्मॉल एम इज इक्वल टू 1/LR। LR कितना है, 10%। LR कितना है 10%, 10%, 10/100, 10% 10/100 होता है। श्रुति ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10% 10/100 ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया 100/10, तो ये आ गई एम की वैल्यू। यहां तो दिक्कत तो नहीं, या सर नो सर लिख देंगे, नो सर। यहां तो दिक्कत नहीं। क्या निकाल रहे हैं, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। LR कितना है 10%, 10/100 ऊपर आके रेसिप्रोकल हुआ, तो ये 10 आ गई एम की वैल्यू। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। टोटल निकालने का तरीका होता है इनिशियल इंटू एम। इनिशियल कितना है 10,000, इनिशियल 1,000, इनिशियल, तुम बोलते मुझे कुछ नहीं आता, इनिशियल 10,000, इनिशियल 1,000, इनिशियल 9,000, 10,000 9,000, 10,000 इंटू एम की वैल्यू, 1,000 इंटू एम की वैल्यू, 9,000 इंटू एम की वैल्यू, 1,00,000 टोटल, 10,000 टोटल, 90,000 टोटल, टोटल 1,00,000 टोटल, 10,000 टोटल, 90,000, तो ये प्रोसेस बंद होगी। तनिष्क अनम्यूट, हाँ तनिष्क जी म्यूट, तनिष्क इनिशियल क्या है सर 10,000। 10,000, एम की वैल्यू एम की वैल्यू 10। 10, 10,000 इन 10, 1,00,000, क्लियर। ओके सर। यस सर क्लियर। इनिशियल क्या बेटा सर 1000। 1,000 इंटू 10 कितना आया 10,000। 10,000। इनिशियल क्या है 9,000। 9,000, 9,000। 9,000 इंटू 10 90,000, 10 इंटू एम 1,000 इंटू एम 9 इंटू एम, टोटल 1,00,000 टोटल, 10,000 टोटल, 90,000, तो ये प्रोसेस बंद होगी। ओके सर। एक बार लिख देंगे सब बच्चे, क्लियर, स्टिल डाउट, सारे बच्चे, तनिष्क, कटारे साहब, निखिल, कोमल, हिमांशी, कशिश, शुभम उत्तर।
डाउट तो डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके निखिल डाउट है बेटा? निखिल अनम्यूट। अच्छा पंगे ले रहा था मेरे से। स्क्रीनशॉट। तो मनी सप्लाई मेजर हो गया, क्रेडिट क्रिएशन हो गया, चैप्टर कंप्लीट, आज की क्लास कंप्लीट। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करेंगे। बाय बाय। व्हाट्सएप पे आएगा कोई संदेश, व्हाट्सएप पे संदेश आएंगे, फॉलो करेंगे। क्लास वाइंड अप, गुड नाइट, टेक सर। केयर, स्वीट ड्रीम। जी भाई, जी भाई। सर जो आपने टेस्ट दिया था वो नोट से रिलेट नहीं कर रहा था, मैं देखिए सर कम तभी तो हाई लेवल का बनाऊंगा सर। सर बिल्कुल तो वो था, नोट से उसको रिलेट कर ही समझाऊंगा रहा मैं ही था। सर, घबराओ मत। जो टेस्ट, सर मेरे को समझ नहीं आया सर। सर मैं ही तो बताऊंगा सर, मैं ही समझाऊंगा सर। और ऐसे सर जो समझाएंगे। अभी आप, हाँ जो अभी आप बता रहे थे, जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट कम देना पड़े, तो मंथ में देगा या ईयर पे क्लोज करेगा अकाउंट, जैसे मंथ की होती है अकाउंटिंग सर, पीरियड होता 30 लाख की सेल होती है मंथ की। है? अच्छा 30 लाख की मंथ की होती है, वैसे जो 30 लाख नॉर्मल तक की अकाउंटिंग। सेल अगर दिखाते हो हम्म। तो 18% है, 30 लाख एक हो जाता है, 28%। तो मंथ का होता है ना फिर? मंथ का होता है ओके। जी। ओके। ठीक है जी, बाय बाय, गुड नाइट।